क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। नेमिचंद्राचार्य महाराज की, पद्मनंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, जैन धर्म की। ये उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति का मैटर पूरा हो गया। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किस किस के कितनी उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बनती है। एक इंद्रिय के मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, एक सागर जगन्य स्थिति, एक सागर में पल्ले का असंख्यातवा भाग कम। 2 इंद्रिय की 25 सागर उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति, संख्यात भाग। 3 इंद्रिय की 50 सागर उत्कृष्ट स्थिति, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम। 4 इंद्रिय की 100 सागर उत्कृष्ट और पल्ले का संख्यात्वा भाग कम जगन्य। असंगी पंचेंद्रिय की 1000 सागर उत्कृष्ट और पल्ले का संख्यात्वा भाग कम जगन्य। संगी पंचेंद्रिय की 70 कोड़ा कोड़ी और जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त। आ गया ना? बस ये, और इसी के रेशियो से अपने को 40 कोड़ा कोड़ी वाले की, 30 कोड़ा कोड़ी वाले की, 20 कोड़ा कोड़ी वाले की, 10 कोड़ा कोड़ी वाले की स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट निकालनी है। अब ये तो हुआ स्थिति। अब स्थिति के बाद आबादा। स्थिति के बाद क्या है? आबादा। आबादा का मतलब जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता तब तक के काल को आबादा कहते हैं। वासना काल अलग चीज है। वासना का मतलब होता है संस्कार। वासना का मतलब स्थिति नहीं है। कसाई की स्थिति है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। कसाई की स्थिति कितनी है? तो वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर आत्मा में रहेगी। लेकिन वासना काल का मतलब होता है जैसे उस कसाई का उदय हुआ। क्या हुआ? कसाई का उदय हुआ। तो उदय होने पर जो उस कसाई की ठोकर या उसका संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ा, आत्मा के ऊपर, कसाई तो होके चली गई, हाँ कसाई होके चली गई, लेकिन उसका संस्कार कितने दिनों तक आत्मा के ऊपर रहा उसको वासना काल कहते हैं। और वो संस्कार कैसे महसूस होता है कि जैसे आपकी इनकी कोई आपस में विवाद हो गया, कसाई होगी, जब जब भी आप अपने काम में लग गए, लेकिन जब जब भी इनकी कोई चर्चा चलेगी या इनका कोई प्रकरण उठेगा या इनकी आपको स्मरण आएगा, तब तब आपका आवेश बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक हमारी आत्मा में वो कसाई का संस्कार खत्म नहीं हुआ है, अर्थात हम उस व्यक्ति से कसाई लेके बैठे हैं। और ये वासना काल जो त्यागी व्रती होते हैं, उस महाव्रती होते हैं, उनका सिर्फ अंतर्मुहूर्त होता है। वासना काल कितना है? वो अंतर्मुहूर्त। लेकिन आपको कर्मों की स्थिति अभी भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर बन रही है। जो 40 कोड़ा कोड़ी कसाय है उसका बंध कितना हो रहा है? 40 कोड़ा कोड़ी कसाय जो मिथ्या दृष्टि को बनती है, तो आप भली मुनि बन गए, लेकिन आपको भी उस कसाय का जो प्रकृति बंद हो रहा है, स्थिति बंद हो रहा है, वो अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर का हो रहा है। लेकिन आपके कसाय का वासना काल वो अंतर्मूर्त है। आई समझ बात?
स्थिति है, उपशम रूप में नहीं, अंत्य कोड़ा कोड़ी तो बनते जा रहे हैं। नहीं नहीं, उपशम का मतलब नहीं है, वो बंद गए लाइन से उदय में आ रहे हैं। उपशम हो जाएंगे तो उदय में कैसे आएंगे? उपशम हो जाएंगे तो उदय में कैसे आएंगे? उदय में लगा, जैसे कोई भी कर्म बंधा, हमने क्या बताया, ये कर्म यहाँ से बंधा, ये 40 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है। कितनी? 40 कोड़ा कोड़ी की। तो 40 कोड़ा कोड़ी में 4000 तो आबादा में चले जाएंगे, 4000 साल। कितने साल चले गए? तो 4000 साल के बाद एक एक निषेक उदय में आएगा लाइन से। तो लाइन से लाइन लग गई, लाइन से एक, जैसे बंदूक में गोली होती है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, तो लाइन से बाहर निकलती रहती है, छर्रे होते हैं, तो लाइन से एक 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 करके निकलते जाएंगे। तो ऐसे ही ये लाइन लग गई। तो लाइन तो जिस समय कर्म बांधा था उस समय लाइन सेट कर दी। लाइन कब सेट हुई? जिस समय कर्म बांधा था। अब उसका जब उदय का टाइम आएगा तो एक, जैसे हम बंदूक को लोड करते हैं फिर उसको फायर करते हैं, तो पहले लोड होता है फिर फायर होता है। हाँ, तो लोड करने का मतलब उसको सीक्वेंस से लोड करना पड़ता है। उसमें जो नीचे लगेगा तो वो सीक्वेंस से लोड होगा कि ऐसे ही भर देंगे? तो ऐसे ही जो कर्म के निषेक सीक्वेंस से जिस समय हम बांधते हैं उस समय सीक्वेंस से वो आत्मा में लोड हो जाते हैं, और फिर जिस क्रम से वो सीक्वेंस से लोड हुए उसी क्रम से एक एक निषेक उदय में आता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू लगातार, कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य में हो, तिर्यंश में हो, देव में हो, नारकी में हो, बस फर्क इतना पड़ेगा कि अगर आप मिथ्या दृष्टि हो गए वो 40 कोड़ा कोड़ी का वो अंत्य कोड़ा कोड़ी का 40 कोड़ा कोड़ी तक पहुंच जाएगा बंद। हाँ, क्यों नहीं आ रही? किसने कहा उदय में नहीं आ रही? हाँ तो आ रही है ना हर वक्त। क्यों नहीं आ रही? आपका सराग संयम है, 10वें गुणस्थान तक उदय में आएंगी। दो चीज हैं, तीव्र उदय और मंद उदय। जैसे आपके पुरुष वेद का उदय है कि नहीं है? है, लेकिन उसका फल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मंद उदय है, उपयोग में नहीं, ऐसा नहीं है। वो उदय में आ रहा है। पुरुष वेद का मतलब क्या होता है? स्त्री के प्रति आकर्षण होना या उस प्रकार के भाव होना। वो आपके भाव हो रहे हैं क्या? अगर वो भाव नहीं हो रहे हैं, अगर वो भाव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका वो उदय तो है लेकिन उसका मंद उदय है। क्या है? वो तो मंद उदय होने की वजह से वो कर्म आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उदय में होते हुए भी। इसी प्रकार से उपसम श्रेणी में या छपक श्रेणी में जब ये जीव चढ़ता है तो कषाय का उदय तो रहता है, लेकिन वो इतना मंद है कि वो आपके कार्य में बाधा नहीं डालेगा। क्या? जैसे कोई कमजोर रस्सी है, एक तो जली हुई रस्सी, 13वें गुणस्थान में तो क्या हो गया? जली हुई रस्सी हो गई, और अभी हमारे उसकी रस्सी कमजोर हो गई। जली नहीं है लेकिन कमजोर है, बांधने जाते हैं तो टूट जाती है। क्या करते हैं? बांधने जाते हैं तो टूट जाती है, तो काम की नहीं है। तो इसी प्रकार से आचार्यों ने बार बार कहा है, जिस समय आपका तीव्र कर्म का उदय होता है उस समय आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तीव्र कर्म का उदय आपकी बुद्धि को ठिकाने पे नहीं लाने देता। और जब आपका मंद कषाय का उदय होता है, मंद कर्मों का उदय होता है, तब आप पुरुषार्थ करके शास्त्र भी पढ़ रहे हो, ये भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, चारित्र भी धारण किया है। तो ये जैसे नदी का बहाव तेज होता है, आपकी ताकत से ज़्यादा होता है, तो आप क्या किनारे पे आ सकते हो? क्या नहीं। और अगर बहाव से आपकी ताकत थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो आप तैर के किनारे पे आ जाओगे। ये गणित है। हाँ हाँ, वासना अलग मैटर है। जैसे कर्म का उदय आया, आपने तीव्रता से किसी चीज को देख लिया, तीव्रता से किसी चीज को भोग लिया, तीव्रता से किसी चीज के प्रति गुस्सा कर लिया, तो वो जो संस्कार आत्मा पे बैठता है, बैठ जाता है, वो वासना है।
कर्म के तीव्र उदय होने पर जो उसका संस्कार अर्थात वो चीज जो आपकी स्मरण में रह जाती है, आपके मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान का एक भेद स्मृति, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। तो मति ज्ञान में स्मृति का तो लोप नहीं होगा ना आपका, तो वो जो स्मृति में बैठ जाता है और वो जो स्मृति स्मरण में आती है, स्मृति स्मरण में आती है, स्मरण में आते ही वापस वो कसाय जागृत हो जाती है, यानी कि जो अंदर में कर्म पड़े हुए हैं उनकी उदीर्णा का कारण बन जाती है वो स्मृति। स्मृति क्या बन जाती है? हाँ, जैसे बाह्य निमित्त भी होते हैं उदीर्णा का कारण, ऐसे अंतरंग निमित्त भी उदीर्णा के कारण होते हैं। तो अंतरंग निमित्त उदीर्णा का कारण कैसे बनेगा? जैसे कल आपकी मेरी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी बहुत हाई पावर का हो गया, हाई पावर का हो गया, तुम अपने कम रूम में चले गए, मैं अपने रूम में चला गया, और धीरे 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 अपन दोनों शांत हो गए, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव क्षमा भाव है, शांत भाव है। तो लगातार गर्म तो नहीं रह सकते, जैसे पानी को कितना भी सिगड़ी पे रखो वो लगातार गर्म नीचे उतारोगे फिर ठंडा हो जाएगा, जैसे निमित्त हटा फिर ठंडे हो गए। लेकिन जैसे कोई एक श्रावक आया, फिर उसने कोई हमारी चर्चा आपके सामने छेड़ दी, तो वो चर्चा छेड़ने का मतलब वो उस कर्म की उदीर्णा का निमित्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, जैसे ही आप चर्चा सुनोगे, नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इस प्रकार की क्या है, गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, फिर आप पूरे आवेश में आ गए। तो ये जो आवेश में आना है, ये हालांकि ये भी कर्म के उदय से ही हुआ है, लेकिन ये कर्म का उदय आत्मा में जो वासना का संस्कार था उस निमित्त से उदय में आया है। क्या? हाँ, जैसे रावण ने सीता को देखा, रावण ने पिछली पर्याय में सीता को देखा था, रावण ने पिछली पर्याय में वेदवती की पर्याय में सीता को देखा था, उससे विवाह करने की भी कोशिश की, उसके साथ उसने व्यभिचार भी किया रावण ने। क्या मैंने क्या बोला? रावण ने पिछली पर्याय में वेदवती के साथ, पिछले जब रावण नहीं था, रावण तो इस पर्याय में था, लेकिन बोला तो व्यवहार में यही जाएगा। जैसे कहते हैं कमट ने उपसर गया, कमट ने उपसर गया, कमट ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तो उसने संवर जाति के देव ने किया, लेकिन कहा क्या जाता है? तो कमट तो सबसे पहली पर्याय थी, और जिसने उपसर किया वो 10वीं पर्याय थी। वो कौन सी पर्याय थी? तो रावण ने सीता के ऊपर पिछली पर्याय में, वेदवती की पर्याय में जब व्यभिचार किया था, तब सीता के अंदर बहुत गुस्सा था, उसके ना चाहते हुए भी उसने उसके साथ गलत काम किया। तो सीता ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बैठा लिया, बोले मैं तेरे नाश का कारण बनूंगी। ये अपनी आत्मा को उसने इंडिकेशन दे दिया, बोले ये वासना थी। ये क्या थी? और रावण के अंदर सीता को देख के जो लोभ कषाय थी, कौन सी कषाय? राग का उदय, राग कषाय थी। राग का मतलब लोभ कषाय, राग का मतलब लोभ कषाय। तो सीता को देखते ही सार, तो जैसे ही उसने इस पर्याय में सीता को वापस देखा, तो उसकी आत्मा का वो वासना, वो संस्कार वापस जागृत हो गया। तो संस्कार सिर्फ क्रोध का ही नहीं होता, क्रोध, मान, माया और लोभ चारों का होता है। तो वो संस्कार आत्मा पे जब बैठ जाता है, तो फिर जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं, तो कर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है। क्या? कर्म तो है, तो संस्कारों के वजह से वो कर्म वापस और ज्यादा उदय में आने लगते हैं। गुस्सा तो बिना क्रोध कसाय के उदय के नहीं आएगा, भले आपको चर्चा सुन के आया, लेकिन वो चर्चा सुन के जो गुस्सा आया, वो जो आत्मा में क्रोध कसाय का संस्कार बैठा था, उसने वापस आपको क्रोधित कर दिया। अगर आपके संस्कार नहीं होता, आपने क्षमा कर दिया होता, क्या कर दिया होता? क्षमा भाव धारण कर लिया होता, क्षमा कर दिया होता, तो सामने वाला फिर उसके आपके सामने कोई भी चर्चा करे, फिर भी आपको मेरे प्रति क्रोध नहीं आएगा। अगर आपने क्षमा भाव धारण नहीं किया, तो जब जब भी चर्चा चलेगी, अगर वो रावण ये सोच लेता, ठीक है भाई अब इसकी इच्छा नहीं है मेरे साथ, तो मैंने भी अपना मन हटा लिया, तो अपने संस्कारों को मैंने डाउन कर लिया, तो फिर भी वो सामने आती तो कोई दिक्कत नहीं, जान दो। लेकिन वो संस्कार नहीं छोड़ा उसने। जैसे आपने किसी स्त्री को देख लिया,
और आपके मन में वो चीज़ भाग गई, वो चली गई और आप भी चले गए, आप 24 घंटे परेशान हो। है, इसी को वासना कहा है। लोक व्यवहार में वासना शब्द वो है, तो यही वासना है, मतलब संस्कार जो बार बार आप उसका स्मरण कर रहे हो, बार बार वो जब भी कोई चर्चा आती है, कुछ भी आती है, और बार बार उस वासना के संस्कार को स्मरण में लाने के लिए आपने एक फोटो भी रख लिया पॉकेट में। क्या उसको बार बार देखते रहेंगे तो बार बार याद आती रहेगी अपना, मतलब उसको संस्कार को हम और दृढ़ कर रहे हैं। संस्कार को क्या कर रहे हैं? दृढ़ कर रहे हैं। जैसे गुस्से को सोच के, नहीं अगर मेरे सामने मिलेगा मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उसको बोले बिना नहीं रहूँगा, सुनाए बिना नहीं रहूँगा, उसने मेरे साथ गलत किया है। एक तो आप अपने दिमाग को डायरेक्शन दे रहे हो बार बार, तो संस्कार को क्या कर रहे हो? दृढ़ कर रहे हो। और एक आप ये सोचते नहीं कोई बात नहीं, उसने ऐसा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अपने आप को क्षमा के लिए दृढ़ कर रहे हो। तो जिस समय वो सामने आएगा तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आपने क्रोध का संस्कार दृढ़ किया तो जिस समय सामने आएगा और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए भले ही हम टाइम पे गुस्सा कर लें, लेकिन 24 बाकी के जो 23 घंटे हैं, 23.5 घंटे हैं, उस समय अपनी आत्मा को जो डायरेक्शन देना है वो हमको क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच का ही डायरेक्शन देना है। निरंतर अपने आप को डायरेक्शन, इसी को भावना कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? भावना। 10 धर्मों की भावना, 16 कारण भावना, 12 भावना। तो बार बार अपनी आत्मा को डायरेक्शन देना, मुझे किसी से कोई धन नहीं लेना है, मुझे किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना है, मुझे इंद्रियों के विषयों में नहीं पड़ना है। भले ही टाइम पे हमारा तीव्र कर्म का उदय आने से हम उस काम को कर ले, लेकिन उस काम में इतनी पावर नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? जब हम बार बार अपने दिमाग को डायरेक्ट, मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे गुस्सा नहीं करना है, कोई कुछ भी कहे मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन जिस समय गुस्सा आएगा भी तो बार बार दिमाग, अरे यार तू 24 घंटे सोचता मुझे गुस्सा नहीं करना, अब क्यों कर रहा है? तो कहीं ना कहीं तो दिमाग को इंडक्शन मिलेगा ना, डायरेक्शन। इसलिए भावनाओं का हमारे यहाँ बहुत महत्व बताया है। भावना भवनाशिनी, भावना भव वर्धनी। तो जैसी जैसी भावना करोगे वैसा वैसा आपका काम बन जाएगा। तो स्थिति बंध अलग चीज है, कर्म का उदय आना अलग चीज है, वासना अलग चीज है। थोड़ा अलग अलग परिभाषाएं सबकी अलग अलग है। क्या सब मिलके काम करते हैं ये अलग बात है। एक कार्य की सिद्धि होती है 1000 लोगों के सहयोग से होती है, लेकिन जब हम 1000 लोगों को अलग अलग डिफाइन करेंगे तो सबकी परिभाषा हमको अलग अलग करनी पड़ेगी कि इस कार्य में इस व्यक्ति का क्या सहयोग था। जैसे बिल्डिंग बनी, अब बिल्डिंग बनी तो जमीन में किसका सहयोग था, लकड़ी का काम करने में किसका सहयोग था, लोहे का काम करने में किसका सहयोग था, लाइट का काम करने में किसका सहयोग था। कार्य एक हुआ कि बिल्डिंग एक बनी, लेकिन उसमें सहयोग कितने लोगों का था? हजारों लोगों का था। मुख्य रूप से एक आदमी का सहयोग कहेंगे तो जिसने पूरा पैसा दिया, पर मुख्य यही सहयोगी था, क्योंकि इसने पूरा खर्चा किया है। लेकिन क्या उस अकेले आदमी के करने से हो गया? नहीं भाई, कभी कोई लकड़ी का मिस्त्री आया, दिखा, अरे नहीं हमारी बिल्डिंग में इसने ही लकड़ी का सारा काम किया है, सीमेंट इसने दिया है, सरिया इसने दिया है, वो इसने दिया है, वो ऐसा किया है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें एक साथ मिलके काम करती है, तब एक कर्म का उदय आता है। लेकिन जब उनको अलग अलग डिफाइन करना रहता है, क्या करना रहता है? अलग अलग डिफाइन, तो हमको अलग अलग भी समझना है। हाँ, बात आई क्या समझ में स्वामी जी? अच्छा जी, एक प्रश्न है थोड़ा सा। जब मोहिनी की सत्ता पूरा पूरी स्त्री हो रही है और जगन निरंतर मौत बन रही है, तो फिर ये विकल्प में ऐसा क्यों कि 25 सागर बन रही है और जगन स्थिति ज्यादा बन रही है? वहाँ इसलिए ऐसा है क्योंकि जो मंद बुद्धि होते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी कम होती है, उनके उत्कृष्ट भी कम बनती है और जगन्य भी। हाँ, तो जगन्य ज्यादा, तो उससे नीचे नहीं जा सकते ना वो। क्यों नहीं जा सकते? जैसे मैं हूँ, 7वें नरक का बंद कर सकता हूँ कि नहीं? अरे यार, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मनुष्य 7वें नरक का बंद कर सकता है कि नहीं? हाँ, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक वज्र सब नरक 7वें नरक का बंद करता है कि नहीं करता? और वो मोक्ष जाता है कि नहीं जाता?
तो मोक्ष जाता है। अब एक इंद्रिय सातवें नरक में जाता है क्या? तो मोक्ष जाता है क्या? खत्म हुई बात। नहीं तो जगन में क्यों तो बात समझ में आई क्या? तो ये जगन स्थिति ज्यादा क्यों मान रहा है? कौन? तो ठीक है, जगन स्थिति ज्यादा क्यों? तो ज्यादा कहाँ बांध रहा है? तो उससे नीचे बांधने की उसकी विशुद्धि नहीं है, वो उस विशुद्धि में नहीं पहुंच सकता। उसका पहले गुणस्थान से आगे जगन्य स्थिति 10वें गुणस्थान में बनती है। तो पहले मिथ्या दृष्टि का एक इंद्रिय का 10वां गुणस्थान होगा क्या? नहीं होगा। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है ना, वो ना ज्यादा आगे बढ़ सकता ना ज्यादा नीचे बढ़ सकता। उसका रेशियो लमसम है। उसका रेशियो कितना है? वो वहीं का वहीं रहने वाला है। वो जैसे कहते हैं ना, बूढ़े आदमी बैठे हैं अपनी माला फेर रहे हैं, ना ज्यादा वो प्रभाव ना कर सकते ना वो अप्रभाव ना कर सकते। इनसे प्रभाव ना होगी क्या? नहीं। अप्रभाव ना होगी क्या? नहीं। और तुम क्या करोगे? प्रभाव ना करोगे तो बहुत हाई लेवल पहुंच जाओगे, और जब अप्रभाव ना करोगे तो भी हाई लेवल की जाएगी। लो लेवल की अप्रभाव ना नहीं करोगे। हाँ, अब आपको मंद बुद्धि बनना है तो बात अलग है। नहीं, वो प्रश्न ये था कि जगन में ज्यादा क्यों मान रहा है, इससे कम क्यों नहीं मान रहा है? अब आबादा की कुछ विशेषता बताते हैं। सन्निय सन्नि चौके एके अंतो मुहूर्तमा बाहा जेठे संख्ये जिगुणा आवली संगम असंग भागय्यम। संगी जीव, असंगी चतुष्क। संगी अकेला और असंगी के 4 वेद, नहीं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इनकी कैटेगरी अलग बना दी और एक इंद्रिय को अलग ले लिया और पंचेंद्रिय को संगी को अलग ले लिया। तो 4 और 2 6 हो गए हैं। कितने हो गए? 6। सटका है नहीं? हाँ, मतलब 6 का कोऑर्डिनेशन क्या है? एक संगी जीव, एक इंद्रिय जीव और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। असंगी जीव, असंगी चतुष्क और एक इंद्रिय जीव के, ये जीव एक इंद्रिय प्रकृति भी होती है और एक इंद्रिय जीव भी होता है। तो जैसे 2 इंद्रिय जीव और 2 इंद्रिय प्रकृति। हाँ, 2 इंद्रिय जो आत्मा में बंधा है वो प्रकृति अलग चीज है, और 2 इंद्रिय जीव है वो अलग मैटर है। तो 2 इंद्रिय प्रकृति को और 2 इंद्रिय जीव को एक नहीं करना। वहां जीव की मुख्यता है और प्रकृति में पुद्गल की मुख्यता है। हम क्या करें? 2 इंद्रिय जीव और 2 इंद्रिय प्रकृति। तो 2 इंद्रिय जीव में किसको कह रहे हैं हम? आत्मा को। और 2 इंद्रिय प्रकृति में किसको कह रहे हैं? पुद्गल कर्म को। तो यहां क्या करें? असंगी जीव, असंगी चतुष्क जीव, असंगी जीव, असंगी चतुष्क जीव और एकेंद्रिय जीव, इनके प्रकृतियों की जगन्य आबादा अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। जगन्य आबादा कितनी होती है? जगन्य आबादा अंतर मुहूर्त। आबादा यानी कि जब तक कर्म उदय में नहीं आता है। हाँ, लेकिन जगन्य बता रहे हैं ना, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी की जो आबादा है वो अंतर मुहूर्त है। किसकी? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर जो कर्म बंधता है उसकी आबादा कितनी है? अंतर मुहूर्त। तो जितने भी अंतः कोड़ा कोड़ी किसके बनती है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के, सम्यक दृष्टि के। जगन्य स्थिति बनती है अंतः कोड़ा कोड़ी, तो उसकी आबादा कितनी है? अंतर मुहूर्त है। अब अगर हम 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पे जाएंगे तो उसकी स्थिति कितनी है? 1000 सागर। कितनी है? 1000 सागर। या उससे नीचे जाओ तो 100 सागर, 50 सागर, 25 सागर, 1 सागर। तो ये सब अंतः कोड़ा कोड़ी से भी नीचे हैं। किससे नीचे हैं? अंतः कोड़ा कोड़ी से भी नीचे हैं। इसलिए सामान्य से कहते दिया कि जगन्य आबादा सबकी अंतर्मूर्त है। ये बात अलग है कि वो अंतर्मूर्त छोटा बड़ा है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी की आबादा जो अंतर्मूर्त है वो अंतर्मूर्त बड़ा रहेगा, और जो 1000 सागर वाले की भी आबादा अंतर्मूर्त है उसके अपेक्षा वो अंतर्मूर्त छोटा रहेगा।
आई कि नहीं समझ में? पहले तो ये समझ लो आबादा क्या चीज है। जो कर्म हमने बांधा है वो कर्म जब तक उदय में नहीं आता है तब तक उसको क्या कहते हैं? आबादा कहते हैं। जैसे हमने हाँ, जब तक बाधा नहीं दे रहा, यही समझ लो, जब तक वो बाधा नहीं दे रहा है, अर्थात जब तक वो उदय में आएगा तो बाधा देगा, उदय में आएगा तो बाधा देगा, और जब तक वो बाधा नहीं दे रहा है अर्थात उदय में नहीं आ रहा है तो तब तक उसको क्या कहेंगे? अबाधा कहेंगे। तो ये अंतर्मूर्त अबाधा है। जगन्य, कौन सी? जगन्य अबाधा कितनी है? अंतर्मूर्त। ये बात है, बात आई क्या समझ में? अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि सारे कर्मों की जघन्य आबादा अंतर्मूर्त है। सीधी सीधी सी बात है। जीव सारे बता दिए, तो कोई जीव बचा क्या? एक इंद्रिय में सब आ गए, संगी पंच इंद्रिय में सब आ गए, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और रसंगी पंच इंद्रिय आ गए, तो कोई जीव बाकी बचा क्या? नहीं बचा। तो उत्कृष्ट आबादा, ये तो जगन्य आबादा हुई। ये क्या हुई? जगन्य आबादा। और उत्कृष्ट आबादा संगी जीवों में अपनी जगन्य आबादा से संख्यात गुणी है। क्या? उत्कृष्ट। जैसे संगी जीव है तो संगी अभी 70 को जगन्य आबादा कितनी? अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट आबादा जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की 7000 वर्ष है। कितनी वर्ष है? तो ये अंतर्मूर्त से संख्यात गुणी हुई। ये 7000 वर्ष क्या हुई? अंतर्मूर्त से संख्यात। तो संख्यात का गुणा करा तो ही तो 7000 बनेंगे। अब 7000 के मुहूर्त निकाल लो आप, क्या मुहूर्त निकाल लो ना, तो 7000 वर्ष के मुहूर्त कितने बनेंगे? असंख्यात बनेंगे कि संख्यात बनेंगे? वो अपन आगे बताएंगे, क्योंकि जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का ये नियम है, आगे बता देंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बनता है तो उसकी आबादा 7000 वर्ष है। 40 कोड़ा कोड़ी बनेगा तो 4000 वर्ष है। 20 कोड़ा कोड़ी बनेगा तो 2000 वर्ष है। 10 कोड़ा कोड़ी बनेगा तो 1000 वर्ष। ये रेशियो है आबादा का। क्या आई समझ में? तो ये आबादा है। तो उत्कृष्ट आबादा 7000 वर्ष। तो इसके अगर मुहूर्त बनाएंगे तो मुहूर्त कितने? भाई एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। तो एक महीने में कितने हुए? 900 हुए। तो एक साल में कितने हुए? 12 नंबर 108 हो गए ना। 10,800, 10,080। तो एक साल में हो गए। तो एक साल में तो 100 साल में कितने हो गए? तो 100 साल को फिर 1000 साल में कितने हुए? 1 करोड़ 80 लाख। 1000 साल में तो 7000 में कितने हुए? तो 8 करोड़ हुए ना। तो 8 करोड़ तो संख्या ही है ना, असंख्यात पे नहीं पहुंचे ना आप। बात समझ में आएगी नहीं? आप असंख्यात संख्या पे पहुंचे क्या? असंख्यात संख्या तो बहुत आगे जाएगी जब जाके असंख्यात बनेगा, उससे भी बात बहुत बात। तो एक 7000 वर्ष में जो मुहूर्त बनते हैं, और मुहूर्त से एक आध सेकंड का अंतर, तो 8-10 करोड़ 7000 वर्ष में कितने मुहूर्त? करोड़ लमसम। हाँ समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए यहां क्या लिखा? जगन्य आबादा से जो संगी पंचेंद्रिय जीवों की आबादा है वो संख्यात गुणी है। कितनी है? तो अब अंतर मुहूर्त का और 7000 वर्ष का रेशियो लगा लो कि एक दिन में कितने मुहूर्त हुए, 30 दिन में कितने मुहूर्त हुए, एक साल में कितने हुए, और 10 साल में कितने हुए, और 100 साल में, और 1000 साल में, और 7000 साल में। वो मल्टीप्लाई करते जाओ। पर अंतर मुहूर्त है भगवान। हाँ, अंतर मुहूर्त तो अपने आप ही संख्या में रहता है। वो रहने दो ना, उसमें हमें क्या दिक्कत है? तो फिर अंतर मुहूर्त तो फिर बहुत सारे हैं। तो जो अंतर्मूर्त यहाँ लेना उसके अपेक्षा वो तो भी संख्यात गुणी है। हाँ, जो अंतर्मूर्त का प्रमाण यहाँ दिया गया है या जो यहाँ प्रमाण है उसकी अपेक्षा 7000 वर्ष संख्यात गुणा है। सीधा सीधा सा गणित है। हाँ हाँ, वो अंतर्मूर्त तो फिक्स है ना।
ऐसा। और असंगियों में दूसरी चीज असंगी चतुष्ट। समझ में आई क्या स्वामी जी? हाँ मतलब तो समझ में आ हाँ गया। हाँ। लेकिन वो अंतर्मुख छोटा बड़ा होगा। जो समझ में आ गया वो घटित तो ये आचार्य हमको कुछ घटित नहीं करना है, सबका प्रमाण आचार्य बताएंगे, क्योंकि हमें कुछ अता पता नहीं है। हम ना तो अवधि ज्ञानी है ना मने परे ज्ञानी है, नाम केवल ज्ञानी है। ये सब अवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी और केवल ज्ञानियों का विषय है, ये छदमस्तों का विषय है ही नहीं। ये क्या है? हमें इतना समझ में आ गया है जैसे हाँ आवादा काल मतलब जब तक कर्म उदय में गया वो काल, हाँ। यही चीजें समझ में आई। और आबाद, जैसे हमने स्थिति को जगन्य और उत्कृष्ट में लिया, ऐसे आबादा को भी तो उत्कृष्ट जगन्य करना पड़ेगा ना। आपने लिया तो उसमें प्रत्येक जीवों के हाँ मतलब अलग अलग सेटिंग बैठाना पड़ेगा। जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त, हाँ उत्कृष्ट काल, वो जगन्य काल का संख्यात गुणा पंचेंद्रिय के किसके? संगी पंचेंद्रिय। अब इसके बाद क्योंकि 6 विभाग क्यों किए इन्होंने, जो 6 को अलग अलग बताना है। अब इन्होंने 3 कैटेगरी की। कितनी कैटेगरी की? एक संगी की, एक इंद्रिय की, और एक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय की। तो इसमें संगी की कैटेगरी अंतर्मुहूर्त से संख्यात गुणी। बात समझ में आई ना? ये क्लियर होगी। अब अगला तो जो 1 करोड़ तक कहाँ से पहुंच गए? वो संख्यात गुणा करके बताया ना आपको, अंतर्मुहूर्त को संख्यात से गुणा करके बताया ना। कितने संख्यात से गुणा किया, अर्थात 7000 वर्ष में कितने अंतर्मुहूर्त हुए? एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, और मुहूर्त के अंदर अंतर्मुहूर्त होता है। मुहूर्त के अंदर क्या होता है? तो हमने लमसम मुहूर्त को एक अंतर्मुहूर्त मान लिया। लमसम क्या कर लिया? एक मुहूर्त को ही अंतर्मुहूर्त। एक मुहूर्त को, क्योंकि एक मुहूर्त से 1 आध मिनट का अंतर्मुहूर्त होता है। तो कितने बने? 7000 वर्ष में कितने मुहूर्त बने, कल आपको बता देने का है। एक दिन में 30 है तो 7000। एक दिन में 30 दिन में 900 हुए, और 12 महीने में 12 नम्मा तो 10,080 हो गए। तो ये कितने हुए 1 साल में? तो इसको 10 गुणा करो तो 10 साल आ जाएगा। फिर 100 साल से गुणा करो, फिर 1000 से गुणा करो, फिर 7 से गुणा करो। 1000 इंटू 7, तभी तो 7000 वर्ष के मुहूर्त आ जाएंगे। आगे ना? तो यहाँ ये बताने का मतलब ये क्यों बताया हमने? ये इसलिए बताया कि अंतर्मुहूर्त से, जगन्य आबादा से, संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आबादा संख्यात असंख्यात नहीं होती। हाँ, असंगी चतुष्क में। अब किसमें? सेकंड कैटेगरी क्या बनाई अपन ने? पहली संगी की और दूसरी असंगी चतुष्क, यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। हाँ, तो अपनी जगन्य आबादा से, अर्थात जितनी इनकी जगन्य आबादा होती है, ध्यान से सुनो, जितनी भी होती है, हाँ ठीक है ना, अंतर्मूर्त होती है, सामान्य से बताया सबकी अंतर्मूर्त होती है। अपनी जगन्य आबादा से आवली के संख्यातवे भाग अधिक होती है कुल। इन चारों की जो उत्कृष्ट आबादा बनेगी वो कितनी बनेगी? अर्थात अंतर्मुहूर्त ही रह गई। अंतर्मुहूर्त जो इनकी जगन्य आबादा थी उसमें आवली का असंख्यात भाग करके और प्लस कर दो, तो आवली बहुत छोटी सी है और उसका भी कितना भाग? संख्यात भाग। तो वो किस में प्लस करना? जगन्य आबादा में। जगन्य आबादा में आवली का संख्यात भाग प्लस करना है, तो उसी की उत्कृष्ट आबादा हो जाएगी। तो अंतर्मूर्त का अंतर्मूर्त ही रह गई ना। और ये अंतर्मूर्त से संख्यात गुणियों के 7000 वर्ष पे पहुंच गई संगी पंचेंद्रिय की। और असंगी पंचेंद्रिय की इतनी ऊपर क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इनका उत्कृष्ट बंध कितना होता है?
1000 सागर। और असंगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट बंध कितना होता है और जगन्य बंध कितना होता है? अंतर्मूर्त तो श्रेणी में होता है, लेकिन वैसे अंतः कोड़ा कोड़ी होता है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी की आबादा अंतर्मूर्त है। अंतः कोड़ा कोड़ी की आबादा कितनी है? अंतर्मूर्त है। इसलिए अंतर्मूर्त से जब वो अंतः कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी पे पहुंचेगा, स्थिति में अंतः कोड़ा कोड़ी से किस में पहुंचेगा? 70 कोड़ा कोड़ी पे पहुंचेगा। तो आबादा में अंतर्मूर्त से 7000 वर्ष पे पहुंच जाएगा। क्या होगा? जब उसकी स्थिति बढ़नी चालू होगी तो इधर आबादा भी बढ़नी चालू हो जाएगी। जितना बड़ा पेड़ उतनी टाइम लेगा। हाँ, ये दूसरा मैटर हो गया। अब तीसरा मैटर एकेंद्रियों का। तो एकेंद्रियों में अपनी जगन्य आबादा से आवली का असंख्यात्वा भाग अधिक है। ये असंख्यात्वा भाग। तो असंख्यात्वा भाग ज्यादा होता है कि संख्यात्वा भाग ज्यादा होता है? हाँ, संख्यात्वा भाग ज्यादा। भाग में छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा, और बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा आंसर हो गया। बात से 3 मैटर समझ में आ गए ना? असंख्यात तो बड़ा होता है, लेकिन असंख्यात से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? और संख्या छोटा होता है तो संख्या से भाग देंगे तो आंसर 10 का 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा। हाँ, और 10 का भाग 2 से देंगे तो 5। 100 का भाग 2 से दो 50 आएगा, और 100 का भाग 50 से दो तो 2 आएगा। ऐसा। तो इसलिए संख्यात्वा भाग, आवली का संख्यात्वा भाग ज्यादा होगा और आवली का असंख्यात्वा भाग कम होगा। तो इसलिए एक इंद्रियों में जो जघन्य से उत्कृष्ट का रेशियो है, क्या? एक इंद्रिय में जो जघन्य से उत्कृष्ट का रेशियो है वो आवली के असंख्यात भाग कम ज्यादा है। और असंगी चतुष्क में जो आबादा का रेशियो है, आवली का संख्यात्वा भाग कम ज्यादा है। और संगी पंचेंद्रिय में जो आबादा का रेशियो है वो अंतर्मूर्त से 7000 वर्ष का है। अंतर्मूर्त से 7000 वर्ष। तो 7000 वर्ष और अंतर्मूर्त के जितने डिफरेंस हैं वहां उतने डिफरेंस बनेंगे। क्या? कितने डिफरेंस बनेंगे? अंतर्मूर्त से बढ़ाते बढ़ाते 7000 वर्ष तक, और 7000 वर्ष से घटाते घटाते अंतर्मूर्त तक। ये डिफरेंस संगी पंचेंद्रिय के बनेंगे। डिफरेंस बने ना इतने। किसी के अंतर्मूर्त की आबादा है, किसी के अंतर्मूर्त 1 समय की है, फिर 2 समय की है, फिर उसके बाद 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर 4 साल की, किसी के 100 साल की, किसी के 1000 साल की, लास्ट मैक्सिमम 7000 साल की। और असंगी चतुष्क के जो आबादा के डिफरेंस हैं वो बहुत थोड़े हैं। अंतर्मूर्त में ही है। एक तरफ अंतर्मूर्त है और एक तरफ अंतर्मुहूर्त प्लस आवली का असंख्यात्वा भाग या संख्यात्वा भाग। तो उसमें जो डिफरेंस है बस उसी डिफरेंस में चलेगी वो आबादा। आई क्या समझ में? हाँ, सामान्य से तो ये कहना पड़ेगा, लेकिन वो अंतर्मूर्ति जगन्य अंतर्मूर्ति उसका तो कौन सा जगन्य और कौन सा उत्कृष्ट है ये आपको विशेष व्याख्यान पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अंतर्मूर्त। हाँ, अंतर्मूर्त। आबादा बंधती नहीं है, आबादा पड़ती है। क्या? कर्म बंधता है और आबादा पड़ती है। इसीलिए जैसे कोई पूजा पाठ करता है तो उसके दुख पर तुरंत काम होकर के सुख परिवर्तन या जो तीव्र कर्म तो ऐसे वो अलग चीज है। वो जैसे शुभ परिणाम आपके होते हैं, शुभ परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, तो आत्मा में जो अशुभ कर्म है वो शुभ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको संक्रमण कहते हैं। हाँ, जो नए बन रहे हैं तो नए बन रहे, जैसे जैसे आप विशुद्धि में जा रहे हो तो अशुभ कर्मों का अनुभाग कम पड़ेगा और शुभ कर्मों का अनुभाग
ज़्यादा पड़ेगा तो ये नए बंधने वालों का होगा, और जो सत्ता में पड़े हैं उनमें भी ऐसा ही होगा, उनमें भी शुभ कर्मों का अनुभाग कम हो जाएगा और शुभ कर्मों का अनुभाग बढ़ जाएगा, स्थिति भी घट जाएगी। तो परिणाम एक है, उस एक ही परिणाम से अंदर भी काम चलेगा और बाहर भी काम चलेगा, सब जगह काम चलेगा। ओनली फॉर वन परिणाम। जो भी कुछ है हमारा परिणाम है आत्मा का, जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होता है उसी को हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना आपके हाथ में ज़मीन है, ना जायदाद है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना ये शरीर है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ना कोई आदमी है, ना कोई भी आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ आपकी आत्मा का परिणाम आपके हाथ में है। उसको चाहे आप जैसा मोड़ लो, मुझे ये परिणाम करना है, ये परिणाम नहीं करना, और उसको भी आपको अभ्यास से, भावनाओं से उसको बार बार अपने तरफ खींचना पड़ेगा। और एक बार आदत पड़ जाएगी अंदर खींचने की, जब भी कोई झगड़ा हुआ नहीं अपने को नहीं करना, जब भी कोई विवाद हो नहीं अपने को, तो आपने अभ्यास कर लिया ना उस चीज़ का। बार बार अपनी आत्मा को डायरेक्शन दे दिया कि जब भी कोई ऐसा काम हो, ये आत्मा तुझे ऐसा नहीं करना, उसी को ये भावना योग कहते हैं। तो यही भावना ही तो बताई ना। आप अपने बार बार अपने आप को संस्कारित करते जाओ, छींटे मारते जाओ। जैसे आंवला होता है ना, आंवले को सुखाया, घिस दिया, सुखा लिया, फिर दूसरा आंवला घिसा, उसका रस निकाला, उस सूखे आंवले पे उसको डाला, फिर सुखा दिया, तो वो आंवला डबल हो गया। अब क्या हो गया? वो आंवला डबल हो गया। वो सूख गया, फिर एक नया आंवला लिया, उसको हमने उसका रस निकाला, फिर उस सूखे आंवले पे डाल दिया, फिर सुखा दिया, तो वो आंवला 3 गुना हो गया। एक्सट्रैक्ट बोलते हैं ना, जैसे मतलब इतना सारा आंवला तो नहीं खा सकते, लेकिन आपने उसके तत्व को निकाल के बार बार उस आंवले के ऊपर डाल के भावना देके उस आंवले को पावरफुल बना दिया। 7 बार करो, 7 बार भी करते हैं, 50 बार भी करते हैं, 10 बार भी करते हैं, 20 बार भी करते हैं, जैसी ताकत चाहिए। तो आंवले पे आंवले की ही भावना। आंवला तो रसायन है। अगर आप 12 साल लगातार आंवला खा लोगे तो बुड्ढों की जवान हो जाओगे। लेकिन खा नहीं पाता, खूब कोशिश कर ली लोगों ने। 12 साल के 12 महीने नहीं खाते लगातार। हाँ, बस खत्म हो गया। खत्म हो जाती है, बहुत मतलब इंटरवल आ ही जाता है। देखो, जो चीज़ चाहिए वो सब मिल जाती है, प्रमाद है ये। ठीक है ना? चलो ये कर लें। अब आगे ना समझ में। अब संगी, सुनो भाई, संगी पंचेंद्रिय जीवों की जगन्य आबादा अंतर्मूर्त है, जगन्य स्थितिबंध अंतःकोटा कोटि सागर है। हो गया बात इस पर? संगी पंचेंद्रिय के जगन्य स्थिति अंतर, यहाँ जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो श्रेणी का व्यवस्था है। लेकिन सामान्य में जो 6ठे 7वें गुण स्थान तक चलता है वो श्रेणी की विशेष व्यवस्था है। लेकिन जनरल व्यवस्था क्या है? अंतःकोटा कोटि सागर। इसलिए उस अंतर्मूर्त को भी भूल जाओ जो जगन्य स्थिति है, वो श्रेणी में होती है। तो अर्थात संगी पंचेंद्रिय की जगन्य स्थिति अंतःकोटा कोटि सागर। जगन्य स्थिति कितनी? हाँ, 6ठे 7वें गुण स्थान तक। और कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जब तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता, क्या नहीं होता? उदय और उदीर्णा रूप नहीं होता, अंतःकोटा कोटि, इसकी अंतर्मूर्त। इतना, ये तो स्थिति, ये क्या है? स्थिति, और ये आवादा। तो अंतःकोटा कोटि की आवादा, अंतःकोटा कोटि की आवादा कितनी? अंतर्मूर्त। तो आवादा का मतलब जब तक कर्म उदय और उदीर्णा, उदय और उदीर्णा नहीं होता तब तक के काल को उदय आबादा और उदीर्णा आबादा कहते हैं। अब आबादा के 2 भेद कर दिए। आबादा कितने भेद कर दिए? तो वही बता रहे ना। जैसे अपन ने ये कर्म बांधा तो 7000 वर्ष तो इसकी उदय आबादा है। 70 कोड़ा कोड़ी की 7000 वर्ष क्या है?
उदय आबादा, अर्थात अगर ये सिस्टम से चलेगा 7,000 वर्ष के बाद उदय में आना चालू होगा। और अगर आपने कुछ उठापटक की, उठापटक की मतलब तपस्या की, वो ऊपर से कर्मों को खींच के नीचे ले आए, तो एक आवली के बाद ही उदय चालू हो जाएगा, उदीर्णा चालू हो जाएगी। कितनी आवली के बाद? एक आवली के बाद ही। तो अर्थात उदीर्णा आबादा एक आवली, सबकी सबकी। ये भी कोई डिसाइड है क्या कि एक आवली पर? हाँ, एक आवली तो जैसे आपने कर्म बांधा और जैसे आपने उदाहरण सुना होगा कि मुनिराज को कड़वी तुमड़ी का आहार दिया और तुरंत सामने के सामने उसको शरीर में कोढ़ निकल गया। ऐसा उदाहरण देखा नहीं कि देखा? तो कर्म जो बांधा, तीव्र कर्म, तो उसकी उदीर्णा एक आवली के पश्चात तुरंत हो गई। क्या होगी? हाँ, उदीर्णा कहलाएगी। उदय तो आ ही नहीं सकता, उदय कैसे आ जाएगा? आचार्य जी एक बार नमस्ते छतरपुर में आचार्य सन्मति सागर जी विराजमान थे, नहीं विराजमान नहीं थे, आना था। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो तो विश्वनाथ महाराज ने अपने को दिलखट बता दिया कि विश्वनाथ, उसने उनकी अभिनय की घर जाके उनके अपने आंखों की रोशनी, आवाज चली गई। एक दिन की आंख की रोशनी। फिर द्रोणगिरी में जाकर के क्षमा याचना के लिए गुरु जी ने वापस सन्मति सागर जी के पास भेजा। तो माला करवाई तो 12:30 का माला सन्ना सागर के नाम से आवाज वापस तो बाकी अभी बैठे तो छतरपुर वाले बता। तो ये यही चीज है। क्या होता है? तीव्र कर्म का उदय, तीव्र कर्म जो बांधा जाता है उसमें एक सूक्ति आती है, 3 मुहूर्त में, 3 दिन में, 3 पक्ष में या 3 साल में, यही मिल जाता है 3 दिन में। हमें कह रहे हैं ऐसा किसी ने तपस्या किया, उदीर्णा का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई तपस्या की या फिर आपका कोई ऐसा निमित्त मिल गया, जैसे आपने क्रोध कषाय का 40 कोड़ा कोड़ी का बंद किया। क्रोध कषाय का कितना बंद किया? 40 कोड़ा कोड़ी का बंद किया। अब उसकी आबादा कितनी हुई? 4,000 वर्ष। तो 4,000 वर्ष के बाद वो उदय में आना चालू होगा। लेकिन अभी आपको कोई क्रोध का ऐसा निमित्त मिल गया कि तुरंत उसकी उदीर्णा हो गई, समय से पहले उदय में आना। एक आवली में ही। कितने में? एक आवली। वो जो 4,000 वर्ष के बाद उदय में आना चालू होता, लेकिन आपको ऐसा निमित्त मिल गया कि एक आवली के बाद ही उसकी उदीर्णा चालू हो गई। उदीर्णा भी उदय रूप ही होती है। हाँ, तो आ गया ना लाइन पे। अब ये क्या क्या था? ये यहाँ पे 7,000, यहाँ से उदय चालू होता। अब ये यहाँ से उतर के यहाँ गया, यहाँ से उतर के कहाँ गया? इतने नीचे उतर के आ गया, तो तुरंत वो उदय में आ गया। सन्मुख हो गया ना, उदय के सन्मुख ही आ गया ना। हाँ, बिफोर टाइम। ऐसे भी तो होता है कि उदय के साथ साथ उदीर्णा होनी चाहिए। जैसे पानी की टंकी छत पे रखी है, पानी की टंकी छत पे रखी है और उसमें हमने पाइप लगा रखा है, तो पाइप में से जो पानी आता है तो उसका टाइम पीरियड है कि वो 1 घंटे में खाली होगी। कितने में खाली होगी? और उसको आपने फोड़ दिया, फोड़ दिया तो कितनी देर में खाली होगी? हाँ, ये सिस्टम है। आयु कर्म जैसे होगा। तो आयु कर्म में भी जैसे आपकी 20 साल आयु बाकी है, लेकिन किसी ने आपकी गर्दन अभी काट दी या आपका एक्सीडेंट हो गया, तो तत्काल आयु कर्म के सारे निषेक उदीर्णा में आके खत्म होके ही मरोगे। तो वो उदीर्णा है। अर्थात उदीर्णा भी उदय का ही रूप है। जैसा उदय फल देता है वैसा ही उदीर्णा फल देती है। उदीर्णा का मतलब बिना फल दिए जाते ऐसा नहीं है वो। अर्थात उदीर्णा और बस खाली समय से पूर्व आ जाता है, उसको उदीर्णा का है। नहीं, निर्जरा, निर्जरा अलग चीज है। निर्जरा में तो फल दे के झड़ना और बिना फल दिए झड़ना, ऐसे निर्जरा के 2 भेद हैं।
और उदय और उदीर्णा दोनों में फल मिलेगा। तो जो अविपाक है, अविपाक का मतलब है बिना पके हुए कर्मों को नीचे लाके बिना फल दिए झड़ा देना, लेकिन उदीर्णा में बिना फल दिए नहीं झड़ेगा। बिना फल दिए। हाँ, ये डिफरेंस है। हाँ, वही चीज सम्यक कौन में है ना, मालूम बिल्कुल सही है। तपस्या की किसी ने तो उदीर्णा हो गई उसकी, लेकिन जैसे आपने कहा वो मूली लास्ट में ऊपर होकर तुरंत पूर्ण करे, तो उसकी कैसे पूछते तो क्या किसने धर्मदाय ने आगे किसी ने भी मूली लास्ट में ऊपर फूका और तुरंत उसको फोड़ निकल आया, तो असाता वेदने की उदीर्णा हो गई ना। कैसे हो गई? क्या तो वो तीव्र का पाप कर्म के उद्देश्य से तत्काल निमित्त में, जैसे अभी आपको गुस्सा आ रही क्या? नहीं आ रही। अभी मैं गुस्सा दिलाऊं आपको? तो अभी आपकी उदीर्णा हो जाएगी। उसके असाता वेदने का बंद तो था ही पहले से। हाँ, असाता वेदने तो आत्मा पड़ा ही है। जैसे कोई भी स्टॉक तो हमारे पास पानी की टंकी में है ही, बस खाली उसको फोड़ना है। ज्यादा कर्म उदय में आ जाएंगे। जैसे ही उसने थूका तो उसका असाता वेदनी करने का तीव्र बंद भी हुआ बंद हुआ, और बंद होने के साथ साथ उसकी उदीर्णा भी हुई। बंद होने के बाद उसका फल आगे मिलना था, आगे मिलना था लेकिन वो जल्दी पहले ही मिल गया, तुरंत मिल गया। ऐसा। तो मतलब आशीषी ऐसा अवादा जैसे कोई जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, शुभ परिणाम है, जैसे मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया तो उसका श्रीपाल का असाता वेदनी की उदीर्णा कम होकर साता वेदनी में परिवर्तित होकर उदीर्णा हो गई ना, तो रोग ठीक हो गया। 8 जने में ठीक अब इसमें एक बात है कि क्या हर बार हम जब भी पूजा पाठ करें बता रहे हैं कि इसको हमेशा उदीर्णा ही कहेंगे कि उदय भी तो कह सकते उदय भी कह सकते हैं ना, उदय भी होगा, उदीर्णा भी होगी। कोई भी एक कार्य होता है, मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी एक कार्य होता है वो अनेक कारणों से होता है, वो अनेक परिणाम एक ही होता है, लेकिन उससे असाता वेदनी ढीला पड़ेगा, साता वेदनी का अनुभाग बढ़ेगा और उसकी जो है तत्काल अगर आपको कोई फल मिल रहा है तो तत्काल फल फिर वो उदीर्णा के बिना नहीं मिल रहा है। आपने आज कोई कर्म बंद किया और चौथे भाव में आपको फल मिल रहा है तो लाइन से सीक्वेंस से चल रहा है, और आज किया आज ही फल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तुरंत आया है ना। मतलब कि ऐसा हम ये इस प्रकार से अनुमान करते हैं, लेकिन एक्चुअली केवली भगवान अवधि ज्ञानी मने प्रेगे नहीं जानते हैं। तो इतनी सारी कैलकुलेशन हाँ। सामने आ रही है। हाँ, कौन सी कैलकुलेशन सामने आई है? क्योंकि साता वेदने भी है, असाता वेदने भी है, अंतराय कर्म भी है, ज्ञानावर्णी कर्म भी है, मोहिनी कर्म भी है, और सारे के सारे उदय में आ रहे हैं, आपका परिणाम है। तो कौन सी कैलकुलेशन का भंग बना है क्या? हाँ, ये चीज है। आशीषी जी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। जितना भी उत्कृष्ट स्थिति बंद है उसका अपन उसमें से अबाधा काल निकाल लेंगे। हाँ। उत्कृष्ट अबाधा काल और जगन अंतर्मुहूर्त और उदीर्णा एक आदि। तो उदय आबाधा, और उदीर्णा आबाधा, क्या ये बहुत अच्छा है। उदय आबाधा और उदय, तो उदय आबाधा तो सबकी कर्मों की स्थिति के अनुसार चलेगी, और उदीर्णा आबाधा सबकी एक आवली चलेगी। तो उदय का बाधा भी तो लगभग सबकी अंतर्मुखी एक आवली नहीं, उदय बाधा उदय आबाधा नहीं, 7000 वर्ष है ना, अंतर्मूर्त थोड़ी है, मैक्सिमम 7000 वर्ष है ना, तो संख्यात अंतर्मूर्त हो गए ना। वे जगन्य में अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट में 7000 वर्ष है। 7000 वर्ष को भी आप अंतर्मूर्त भी कह सकते हो, लेकिन अंतर्मूर्त कहे जाएंगे तो हमको विषय क्लियर कैसे होगा, क्लियरिटी कैसे आएगी? हम एक सामान्य कहते जगन्याबाद अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट आबादा अंतर्मूर्त, 7000 वर्ष भी अंतर्मूर्त में कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन निकट में। अच्छा, फिर जो जगन्य उदीर्णा और ऐसे भी है क्या उत्कृष्ट आबाधा? नहीं, उदीर्णा एक आवली की, वो जहाँ जगन्य है ना उत्कृष्ट है, उदीर्णा आबादा का टाइम फिक्स है, अर्थात एक आवली के बिना कोई भी कर्म उदय में नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर आ सकता है तो एक आवली के बाद उदय में आ सकता है, इसलिए उस एक आवली का दूसरा नाम है अचलावली।
उसको क्या कहेंगे अपन? अर्थात एक आवली तक वो कर्म अचल रहेगा, अर्थात एक आवली तक उस कर्म का कुछ भी नहीं होगा। इसको उदीर्णा बाधा ही कहते हैं। हाँ, एक आवली तक चलिए आगे चले। थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। मेरा कल रिपोर्ट भी आ गई। हाँ। आज फिर से जाएंगे सर। हाँ, आज तो आके पहले बैठ जाऊंगा। वो थोड़ा सा मैं अच्छे से थोड़ा सा उस आवली को हम क्या कहेंगे? अचलावली। अर्थात कोई भी कर्म आपने बांधा, एक आवली के बाद ही उसका कुछ होगा, चाहे वो उदय है, चाहे वो उदीर्णा है, चाहे वो संक्रमण है, चाहे वो अपकर्षण है, चाहे जो भी सिस्टम बनता है वो कम से कम एक आवली के बाद ही होता है। तो एक आवली, इसलिए उस बंधने के बाद की एक आवली अचलावली कहलाती है। कर्म बंधने के बाद की एक आवली क्या कहलाती है? अचलावली कहलाती है। ये सिस्टम है। अब कर्म बंध होने के पश्चात कर्म जब तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता है तब तक के काल को उदयाबाधा, और जब तक उदीर्णा नहीं होता है तब तक के काल को उदीर्णाबाधा। बंध के समय उदयाबाधा काल पड़ता है। बंध के समय क्या पड़ता है? अगर आपने 70 कोड़ा कोड़ी बांधा है तो उदीर्णाबाधा नहीं पड़ती है। क्या पड़ती है? जिस समय बंद होता है उस समय उदयाबाधा पड़ती है। उदीर्णाबाधा तो आपने उसको समय से पहले ले आए हैं, किंतु उदीर्णा आबादा का काल एक आवली प्रमाण है। इसको बंधावली भी कहते हैं या अचलावली भी कहते हैं। आवली कहो, बंधावली कहो, अचलावली करो। बंद होने के पश्चात की आवली बंधावली। क्या परशुमानंद जी? बंद होने के पश्चात की आवली बंधावली, और एक आवली तक उसका कुछ भी नहीं होता, इसलिए अचलावली। अचल का मतलब होता पहाड़। अचल शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, एक इंद्रिय की स्थिति से दो इंद्रिय की स्थिति संख्यात गुणी है। आई समझ में? एक इंद्रिय की स्थिति कितनी है श्रम सागर जी? एक इंद्रिय की स्थिति कितनी है? एक इंद्रिय की स्थिति अंतर्मुख नहीं, एक इंद्रिय की एक सागर, और दो इंद्रिय कितनी है? 25 सागर। तो कितनी हुई? 1 से 25 कितना हुआ? संख्यात गुणा। यहाँ क्या लिखा है? ऐसे मिलाते जाओ ना। एक इंद्रिय की स्थिति से दो इंद्रिय की स्थिति संख्यात गुणी है, अर्थात 1 से 25 संख्यात गुणा है। संगी पंचेंद्रिय जीव की आबादा से असंगी पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय और एक इंद्रिय जीवों की आबादा क्रम से संख्यात गुणी कम कम है। ठीक हो गया ना? किंतु सर्व असंगी जीवों की आबादा का प्रमाण है अंतर्मूर्ति। अंतर्मूर्त है लेकिन सबका छोटा बड़ा है, क्योंकि अंतर्मूर्त के भेद बहुत हैं। जैसे स्थिति कम ज़्यादा होती जाएगी ऐसे अंतर्मूर्त भी कम ज़्यादा होता जाएगा। अब एक इंद्रिय की जगन्य आबादा से दो इंद्रिय की जगन्य आबादा क्रम से 25, 50, 100, 1000 गुणी कर लो। जैसे हमने स्थिति को गुणा किया, एक इंद्रिय की स्थिति 1 सागर, दो इंद्रिय की स्थिति 25 सागर, तो एक इंद्रिय की आबादा अंतर्मूर्त और दो इंद्रिय की आबादा 25 गुणी अंतर्मूर्त। 25 ज्यादा अंतर्मुख, 25 गुणी अंदर, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन एक इंद्रिय की अपेक्षा वो अंतर्मुहूर्त 25 गुणा हो गया। हाँ, अब दो इंद्रिय की 50 सागर, तो एक इंद्रिय की अपेक्षा 50 गुणा अंतर्मुहूर्त। 25 से 50 गुणा नहीं करना, 25 से 50 गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 25 से 2 गुना होगा। हाँ, 25 से दुगुना और एक इंद्रिय से 50 गुणा। तो जैसे हमने स्थिति जितनी गुणी की उतनी ही गुणी हमने आबादा को कर दिया। आया ना समझ में या नहीं आया प्रसमानंद जी? आ गया? ठीक है। हैं? हाँ,
किंतु सर्व असंगी हो गया तो 25, 50, 100 गुणी तथा उपादान से संगी जीवों की तो संख्यात गुणी है, उत्कृष्ट है। आप बताए ना, अंत कोड़ा कोड़ी की अंतर्मूट और 70 कोड़ा कोड़ी की 7000, तो अंतर्मूट से 7000 सब वो भी संख्यात गुणा है। तो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय की कितनी हुई, वो भी संख्यात गुणी हुई। एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय कितनी हुई, और 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कितनी हुई, वो भी संख्यात गुणी। 25 दूनी 50, दो भी 2 का गुणा करो चाहे 25 का गुणा करो, तो 2 भी संख्यात है, 25 भी संख्यात है, 50 भी संख्यात है। इंद्रिय में विक्री अपनी, यद्यपि आवली के संख्यात्वा भाग प्रमाण अधिक उत्कृष्ट अवादा है, तथापि उत्कृष्ट अवादा असंगी पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय पर्यंत क्रम से संख्यात गुणी हीन जानना तथा एकेंद्रिय में अवादा से आवली का संख्यात्वा भाग प्रमाण अधिक उत्कृष्ट अवादा यहाँ एकेंद्रिय के उत्कृष्ट अवादा के प्रमाण में से जगन्य अवादा का प्रमाण घटा दो, तो जो प्रमाण बचे उसमें एक मिला दो, तो जो प्रमाण होता है वो आबादा के भेद हो जाते हैं। क्या हो जाता है? जैसे हमने कहा ये 10, हमने कहा ये 99, तो 10 से 99 के बीच में कितने भेद हुए? 90। तो ये कैसे निकाला? जघन्य प्रमाण से उत्कृष्ट के प्रमाण में से जघन्य घटाओ, तो उत्कृष्ट क्या है? 99। जघन्य क्या है? इसको घटाया कितना आया? 89 आया, और प्लस 1 करो तो 90 हो गए। तो 90 भेद हो गए आबादा के, बीच के वेरिएशन कितने हुए? 90। हाँ, तो जैसे इधर क्या है? अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट क्या है? 7000 वर्ष। क्या? एक मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का मतलब क्या लमसम? एक मुहूर्त, और 7000 वर्ष, तो 7000 वर्ष के अपने टोटल कितने बने थे मुहूर्त? 8 करोड़ लमसम बने थे। कितने बने थे? 8 करोड़। तो बीच के जो वेरिएशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? अंतर्मुहूर्त से 7000 वर्ष तक के, वो आबादा के भेद हुए। आबादा के भेद, और ऐसे ही स्थिति के भेद बनेंगे। तो जगन्य स्थिति कितनी? अंतः कोड़ा कोड़ी। उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी। तो अंतः कोड़ा कोड़ी से लेके और 70 कोड़ा कोड़ी तक बीच के जितने भी वेरिएशन हैं वो स्थिति के भेद है, और अंतर्मूर्त से 7000 वर्ष तक जितने भी भेद हैं वो आबादा के भेद है। अब उन आबादा के भेदों को स्थिति के भेदों में सेट करना है कि कितनी स्थिति की कितनी आबादा है। क्या? कितनी स्थिति की? अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति है तो बोले अंतर्मूर्त है। अंतः कोड़ा कोड़ी के बाद पूरी बोले 1 कोड़ा कोड़ी स्थिति हो गई, तो अंतर्मूर्त में कितना बढ़ाना है? 10 कोड़ा कोड़ी हो गई, तो उसमें फिर कितनी आबादा कितनी बढ़ेगी? तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 70 कोड़ा कोड़ी हो गई, तो 70 कोड़ा कोड़ी होने के बाद 7000 हो जाएगी। तो इस रेशियो से आप बढ़ाते जाओ और घटाते जाओ। तो स्थिति के भेद और आबादा के भेद, जगन्य और उत्कृष्ट को घटाओ और उसमें 1 प्लस करो। 1 प्लस का पढ़ते हैं। ये तो तुम्हारी उम्र कितनी है? नहीं, उम्र कितनी है तुम्हारी? 65। तुमने संसार व्यवहार किया क्या? थोड़ा बहुत गणित किया क्या है? तो 10 से लेके 15 तक कितनी संख्या हुई? 10 से 15 तक 6 संख्या बढ़ी। दिखती तो 5 ही है। 10 से 15 5 बढ़ी। वैसे गिनेंगे 10, 11, 12, 13, 6 बढ़ जाएंगे। आगे ना समझ में कैसे बढ़ा? बढ़ गया क्या? सामान्य स्थिति से 10 से 15 तक कितने होते हैं? 5। तो जो 10 नंबर का है वो कहाँ जाएगा? हाँ, कल समझा देंगे। इसको इतना सा समझ लो, स्थिति के भेद और आबादा के भेद। अब ये आबादा कांडक क्या कहलाता है? कांडक वो भी बताएंगे ना।
ठीक है ना, इतना ही रहने दो, क्या और पढ़ाऊँ? ये पैराग्राफ हाँ ये आवाजा के भेद और स्थिति के भेद करता हाँ। है बीच को एक आवाज़ खंड का मतलब पूरा हो जाएगा वही का। आबादा कांडक का मतलब होता है आबादा के समूह। कांडक का मतलब होता है समूह, लोट। लोट जैसे 2 मुनियों का लोट है, ये 4 मुनियों का लोट है, ये 3 मुनियों का लोट है, ऐसा।